यूट्यूब चैनल। गाइस बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स वैकेंसी कल आ रही है आंसर की, और इतना फास्ट है। जैसा आप सभी ने देखा होगा कि चाहे अब तक बीटीएससी ने जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए थे उनका आंसर की कम से कम 15 से लेकर 20 दिन में दिया था, लेकिन बीटीएससी स्टाफ नर्स का आंसर की और यहाँ पे चौंकाने वाली बात हो गई कि भैया इतना फास्ट इतना जल्दी कैसे। अभी एग्ज़ाम आपका एंड ही हो रहा है, 4-5 दिन हो रहा है एग्ज़ाम एंड हुए, और इन्होंने नोटिस अपलोड कर दिया कि कल से आप लोग अपना आंसर की चेक कर पाएंगे। ठीक है, कितना आंसर आपका गलत है कितना सही है, और ऐसा क्यों, ताकि भैया सभी को पता है चुनाव है और चुनाव में प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होने वाली है। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द चुनाव से इनका टारगेट ये है कि चुनाव से पहले हम ज्वाइनिंग दे दें, ताकि जो वैकेंसी निकली है उसकी वैल्यू हो पाए। अदरवाइज़ क्या ही वैल्यू होगा, ज्वाइनिंग ही नहीं दे पाएंगे तो वैकेंसी निकालने का कोई मतलब है ही नहीं। तो कल के डेट में आ रही है, नोटिस जारी हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ में हम बात करने वाले हैं ड्रेसर सर्टिफिकेट। बहुत सारा कमेंट अब तक आप लोगों को ये कमेंट आ रहा था कि इतना नंबर है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन अब कमेंट आ रहा है कि बताइए ड्रेसर सर्टिफिकेट हमारा वैलिड है कि नहीं वैलिड है। कौन सा डिप्लोमा मान होगा या फिर सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर मान होगा, एनएसडीसी का मान होगा कि नहीं होगा, या फिर यहाँ का मान होगा कि नहीं मान होगा, सब कुछ हम डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए नोटिस आपके द्वारा जारी बीटीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है आपके आंसर की को लेकर। सीधा सीधा मेंशन हुआ है कि 30, 31, 1 और 3 तारीख के जो पेपर हुआ था, कंडक्ट हुआ था, उसका आंसर की 8/8/2025 से 11/8/2025 तक ऑनलाइन पोर्टल पर आपत्ति प्राप्त किया जाना है। तो ये कल के डेट में आंसर की आएगी कितने बजे तक, तो लगभग 12:30 से लेकर 1 बजे के बीच में आपकी आंसर की अपलोड हो जाएगी। ध्यान देना है, 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में आंसर की अपलोड हो जाएगी। आप लोग चेक कर पाएंगे कितना सही और कितना गलत हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं बीटीएससी ड्रेसर सर्टिफिकेट मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा। आपका इस वेबसाइट से है कि उस वेबसाइट से है, या फिर इस इंस्टीट्यूट से है उस इंस्टीट्यूट से है, किस इंस्टीट्यूट से है, सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, ठीक है, योग्यता में आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि 10 पास होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए। ध्यान देना है, 10th पास होना चाहिए, मतलब ये वैकेंसी 10th बेस पे है। ठीक है, ओके। साथ ही साथ में इन्होंने बोला है कि संघ मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है कि जो केंद्र सरकार से एफिलिएटेड हो। ठीक है, सपोज दैट कि जैसे आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि एनएसडीसी का मान होगा कि नहीं मान होगा। एनएसडीसी क्या, तो एनएसडीसी क्या है, एक प्राइवेट संस्था है। ठीक है, प्राइवेट संस्था है जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, मतलब केंद्र सरकार ही इसको हैंडल करती है। तो जहाँ तक मैं बता दूं भैया, जो बीएसएफ में रिक्वायरमेंट आता है निकल के, ठीक है, बीएसएफ ट्रेडमैन कुकमैन ये सब की वैकेंसी निकल के आती है, तो वहाँ पे तो वैलिड होता है, एनएसडीसी चलता है, खूब अच्छे से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि वो लिख भी देते हैं कि एनएसडीसी से सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीएसएफ ट्रेडमैन कुकमैन ये सब की वैकेंसी जो निकल के आती है, ठीक है, तो बीएसएफ गवर्नमेंट ही है ना, वो तो प्राइवेट है ही नहीं है, तो वहाँ तो वैलिड होता है। ठीक है, अब बात करें कि आपके ड्रेसर में होगा कि नहीं होगा, तो ये संघ जो चीज़ लिखा है, संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब आप भले ही एनएसडीसी का नहीं किए हैं, ठीक है, सपोज दैट एनएसडीसी का आप नहीं किए हैं, ठीक है, एनएसडीसी का आप नहीं किए हैं, आप किसी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से किए हैं लेकिन उसका मान्यता ही प्राप्त नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे भैया, तो मान होगा नहीं मान होगा, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब एनएसडीसी है वो तो गवर्नमेंट खुद एफिलिएटेड है, तो वो तो उसकी तो मान्यता की बात शक करना नो डाउट। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, वो जेन्युइन होना चाहिए, नहीं कि बस ऐसे नंबर चढ़ाकर ऐसे क्यूआर कोड डालकर दे दिया जाए। आप आधार वेरीफाई कर सकते हैं, एनएसडीसी जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है और उसमें एक एप्लीकेशन आईडी रहता है, उसको आप जाके आधार से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, माई डिजी लॉकर पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड हो जाता है तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बोला गया है। सीएमडी बहुत लोग बोल रहे हैं कि सीएमडी मतलब सर्टिफिकेट पे लिखा रहना चाहिए सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर। अरे भैया, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का हिंदी क्या होता है, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, मेडिकल ड्रेसर में। तो सर्टिफिकेट
होना चाहिए मेडिकल ड्रेसर में। आपको याद होगा बीटीएससी ने थोड़ा सा यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट निकल के आया था, इन्होंने डेट भी एक्सटेंड बढ़ाया था, 6 दिन के लिए डेट को बढ़ाया था। तो वहाँ पे इन्होंने बोला था कि भैया जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट नहीं है, सपोज दैट सर्टिफिकेट आपके पास है लेकिन मार्कशीट नहीं है, तब भी आप अपलोड कर सकते हो केवल सर्टिफिकेट। मार्कशीट वाला भी ऑप्शन हटा दिया था, इतना रियायत दे दिया था बीटीएससी ने। तो कहाँ से भैया संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो कहाँ से वैलिड नहीं होगा। मेरे पास सर्टिफिकेट मैंने हाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है कंपनी का नाम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सीधा लिखा है एनएचडीसी स्किल इंडिया और एनएचडीसी का लोगो भी लगा है। तो ये सर्टिफिकेट भैया मान होगा, एनएचडीसी का है, मान होगा। अब पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है लेकिन ये भी एनएचडीसी से ही प्रोवाइड करके, मतलब एनएचडीसी ही ने इसको अप्रूव एफिलेटेड है, ठीक है, स्किल इंडिया से ये एफिलेटेड है, तो मान होगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं मान होगा, ऐसा ना तो बीटीएससी ने बोला है। और जो लोग बता रहे हैं भैया पहले बीटीएससी से कंफर्म कर लीजिए कि मान होगा कि नहीं होगा। एनएचडीसी एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलेटेड है, केंद्र सरकार के द्वारा एफिलेटेड है, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट इसको एफिलेट की हुई है स्किल इंडिया को, ठीक है, विभिन्न प्रकार का स्किल इन्होंने। और बीएसएफ में तो भैया होता है, बीएसएफ ट्रेडमैन आप सर्च कर लेना, ठीक है, पता भी कर लेना, बीएसएफ में होता है, ठीक है। ये तो हो गया, मैं सर्टिफिकेट की बात कर लिया, ठीक है। दूसरा सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये भी स्किल इंडिया एनएचडीसी का है। बात यह है कि भैया इस पर जो क्यूआर कोड दिया रहता है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद एक आईडी मिलती है, उस आईडी को कॉपी करके आप डिजी लॉकर पे सर्च कर लेते हैं। अगर जेन्युइन है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मान होगा कि नहीं मान होगा ये बीटीएससी बताने वाला है, ठीक है, बाकी और लोगों क्या बता पाएंगे आपको, ठीक है। बाकी आप पता कर सकते हैं, एनएचडीसी से पूछ भी सकते हैं, प्रॉपर तरीके से मेल भी कर सकते हैं कि भैया बताइए हम जो आपके यहाँ से ड्रेसर का सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं ये गवर्नमेंट में वैलिड है कि नहीं, वो बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये तो बात रही सर्टिफिकेट का। कुछ लोगों का सवाल ये था कि डिप्लोमा मान रहेगा कि नहीं मान रहेगा। ये भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि भैया डिप्लोमा मान होगा कि नहीं मान होगा। नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा है, नोटिफिकेशन बस इतना लिखा है कि भैया तत्व संबंधी प्रमाण पत्र, बीटीएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए या तत्व संबंधित प्रमाण पत्र। तो डिप्लोमा वालों के लिए भी ले लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये बीटीएससी के ऊपर डिपेंड है भैया मानेगा कि नहीं मानेगा, ठीक है। फाइनल डिसीजन बीटीएससी का है, जहाँ तक हमारा अनुमान है कि मान सकता है, ठीक है, बीटीएससी मान सकता है भैया सर्टिफिकेट कोर्स भी डिप्लोमा भी, लेकिन ये फाइनल डिसीजन बीटीएससी का है। बीटीएससी यहाँ पे क्या करने वाला है, ठीक है। बाकी ड्रेसर का स्कोर कार्ड कब तक भैया, लास्ट अगस्त तक आने की उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी काम हो रहा है बीटीएससी में, तो ड्रेसर का स्कोर कार्ड जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। लास्ट अगस्त तक आपको शायद देखने को मिल जाएगा बीटीएससी ड्रेसर का स्कोर कार्ड, ठीक है। फिर आपको नोटिस दिया जाएगा आपके डीवी के लिए, काउंसलिंग के लिए कब जाना है, क्या करना है, उसका फाइनल मेरिट देकर फिर इनको ज्वाइनिंग देना है, ठीक है। बाकी कल के डेट में स्टाफ नर्स वाले अपना आंसर की चेक करके कमेंट जरूर करिएगा, निर्धारण किया जा सके, प्रोडक्शन किया जा सके कि इतना कट ऑफ जा सकता है आपका। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।